नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपको सेंट मोबाइल ऐप कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसको किस तरह से हम यूज़ करते हैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि सेंट मोबाइल ऐप को हम कैसे इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले हम प्ले स्टोर पे जाते हैं। तो प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आपको ये प्ले स्टोर पे सेंट मोबाइल डालना पड़ेगा। सेंट मोबाइल डालने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे ही प्ले स्टोर पे सेंट मोबाइल डालेंगे तो जिस तरह का ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा है उस तरह का आपको दिखाई देने लग जाएगा। यहाँ पे चूँकि मेरे मोबाइल में पहले से ही सेंट मोबाइल अपडेट डला हुआ है, इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे अपडेट करने को आ रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जब आप इसे करेंगे तो यहाँ इंस्टॉल के लिए आएगा, तो आप इसे इंस्टॉल पे टिक कर दीजिएगा। दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे जो अपडेट दिख रहा है, चूँकि मेरे मोबाइल में ये पहले से अपडेट था इसलिए ये यहाँ पे इंस्टॉल था, इसलिए ये अपडेट का साइन दिखा रहा है। नहीं तो यहाँ पे आपको ये माउस का जो कर्सर दिखाई दे रहा है वहाँ पे आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। बस इसको इंस्टॉल जैसे ही करेंगे उसके बाद जो है ये अपडेट आप देख रहे हैं दोस्तों कि जैसे ही मैंने उस ऐप को इंस्टॉल किया तो उसके बाद ये कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी। तो इस स्क्रीन में अभी आपको यूज़र नेम एम पिन ये बनाना पड़ेगा। अब ये कहाँ से बनेगा, तो यहाँ पे आप नीचे ये जो आप देख रहे हैं मेरे कर्सर से रजिस्टर्ड हेयर, इस जगह पे आपको टिक करना पड़ेगा। टिक जैसे ही करेंगे तो इसके बाद एक नई स्क्रीन ओपन होगी। जैसे ही अपन उस रजिस्टर्ड हेयर के बाद जाते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आता है CIF वैलिडेशन। ये CIF वैलिडेशन की स्क्रीन में हमको यहाँ CIF नंबर जो सेंट्रल बैंक का 10 डिजिट का होता है, चूँकि मैं एक डमी बना रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 दिखा रहा है, लेकिन आपको 10 डिजिट का CIF नंबर यहाँ डालना है। अब ये CIF नंबर कहाँ से आता है? ये CIF नंबर आपको सेंट्रल बैंक की पासबुक पे पहले छप के नहीं आता था, पर अब आप फ्रंट पेज पे जहाँ पे आपका नाम, पता और एड्रेस ये सब डिटेलें आती हैं, वहीं पे आपको फ्रंट पेज पे ही CIF नंबर छप के आने लग गया है। अगर ये भी नहीं है तो सेंट्रल बैंक के स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, आप उनसे पूछते हैं तो वो आपको बता देते हैं कि आपके बैंक का CIF नंबर बैंक अकाउंट का क्या है। वो यहाँ पे डाल के यहाँ पे आपको सिर्फ सबमिट करना है दोस्तों। फिर इसके बाद एक नेक्स्ट स्क्रीन ओपन होगी। देखिएगा दोस्तों, जैसे ही वो आप करेंगे वहाँ CIF डाल के तो उसके बाद ये इस तरह की स्क्रीन आएगी जिस पे लिखा होगा OTP वैलिडेशन। ये आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे OTP बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ जाता है और एक मैसेज के थ्रू भी आता है। अगर आपके मोबाइल जिसमें आपने ये ऐप इंस्टॉल किया उसी में आपका रजिस्टर्ड मोबाइल की सिम लगी हुई है तो यहाँ पे अपने आप ही वो आ जाएगा। अगर नहीं है, किसी दूसरे मोबाइल में वो सिम लगी हुई है, तो यहाँ पे आपको वो टाइप करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट बटन दबाना है। सबमिट बटन दबाने के बाद एक नई स्क्रीन ओपन होगी। देखिएगा दोस्तों, जैसे ही ये नई स्क्रीन आएगी रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन आप इसका रजिस्ट्रेशन इतने तरीक़ों से कर सकते हैं। आई हैव डेबिट कार्ड, अगर आपके पास डेबिट कार्ड है, रनिंग कंडीशन में है, तो आप उससे भी घर बैठे बैठे कर सकते हैं। अगर आपके पास नेट बैंकिंग ले रखी है, इंटरनेट बैंकिंग उस अकाउंट पे, तो आप इंटरनेट बैंकिंग के भी थ्रू कर सकते हैं। अदरवाइज़ आई हैव ब्रांच जनरेटेड टोकन, अगर आपके पास ये दोनों फंक्शन नहीं हैं या हैं लेकिन आपने कभी यूज़ नहीं किया, तो आप ब्रांच से भी आप जनरेट करा सकते हैं टोकन नंबर, और उसके बाद भी हो सकता है। इसके बाद एक ये लास्ट है चौथा, आई विल डू इट यूजिंग ATM मशीन, तो आप ATM मशीन से भी इसको कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑप्शन चुना हुआ है आई हैव ब्रांच जनरेटेड टोकन। यहाँ पे ब्रांच में आप जाके बोलेंगे तो बहुत इजीली विदिन अ मिनट, 1 मिनट में आपको ब्रांच से टोकन जनरेट कर दिया जाता है। और इसके लिए कोई आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं भरना पड़ता है, क्योंकि ये मोबाइल एप्लीकेशन है और रजिस्टर्ड मोबाइल पे ही चलता है और वो पूरा OTP बेस होता है दोस्तों। इसलिए मैंने ये ऑप्शन चुना है। जिन साथियों को अगर वो यूज़र फ्रेंडली हैं तो सबसे आसान का ये डेबिट कार्ड के थ्रू है, उसको मैं अगले कभी अपने वीडियो में बताऊंगा कि वो किस तरह से कर सकते हैं। अभी मैं
ब्रांच जनरेटर टोकन के थ्रू बता रहा हूँ। ब्रांच जनरेटर टोकन के थ्रू जब आप ये करवाएंगे ब्रांच से, तो 1 मिनट के अंदर अंदर दोस्तों दे देगा, और वो आपके SMS के थ्रू रजिस्टर्ड मोबाइल पे आपको OTP आ जाएगा। वो यहाँ पे 6 डिजिट का टोकन नंबर आपको यहाँ डाल देना है और सबमिट बटन कर देना है। जैसे ही आप ये करेंगे तो एक नेक्स्ट स्क्रीन खुलेगी। जैसे ही दोस्तों हम यहाँ पे ब्रांच जनरेटेड टोकन नंबर डालते हैं तो ये वैलिडेटिंग टोकन का एक विंडो आ जाता है, जो ये वैलिडेट करता रहता है कि ये हमारा टोकन सही है या नहीं। और जैसे ही ये वैलिडेट हो जाता है तो उसके बाद आपकी स्क्रीन चेंज हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है वो बताता हूँ दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में। फिर इसके बाद दोस्तों देखिएगा तो ये टोकन वैलिडेटेड सक्सेसफुल, ये मैसेज आ जाएगा। ये मैसेज जैसे ही आएगा आपको यहाँ पे ओके का बटन दबाना है। ओके का बटन जैसे ही दबाओगे तो फिर नेक्स्ट स्क्रीन ओपन होगी। इस नेक्स्ट स्क्रीन पे दोस्तों देखिएगा सेट योर प्रेफर्ड यूज़र आईडी। तो यहाँ पे आपको नीचे इंस्ट्रक्शन लिखा है, यू में सेट योर लॉगिन यूज़र आईडी यूजिंग अल्फ़ा न्यूमेरिक मिनिमम 8 एंड मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स, नो स्पेस एंड स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड। तो आप यहाँ पे अपना कुछ भी 8 से लेके 20 अल्फ़ा न्यूमेरिक कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 तक का ये दिया है। ये ऊपर और नीचे इसको कंफर्म करने के लिए सेट योर प्रेफर्ड यूज़र आईडी में आप यहाँ आप 8 मिनिमम 8 से लेके 20 तक अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर आप डाल सकते हैं। उसी को यहाँ पे कन्फर्म प्रेफर्ड यूज़र आईडी करके वही का वही आपको सिमिलर डालना है। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ सबमिट बटन दबा देना है। आप देखेंगे दोस्तों एक स्क्रीन नेक्स्ट स्क्रीन आएगी। यहाँ पे एक मैसेज शो होगा, प्रेफर्ड नेम सेट सक्सेसफुली। इससे ये हो रहा था कि जो हमने पहले बनाया है वो कंफर्म हो गया। अब इसकी नेक्स्ट स्क्रीन पे एक और बार एक स्क्रीन आएगी। यहाँ देखिएगा सेट एम पिन ऑब्लिक टी पिन। एम पिन मतलब मोबाइल का लॉगिन पिन, टी पिन मतलब ट्रांजैक्शन पे। ये जो एम पिन होता है दोस्तों वो 4 डिजिट का होता है, वो यहाँ पे आप अपना डाल दीजिएगा। उसी एम पिन को कंफर्म करने को बोल रहा है, कंफर्म 4 डिजिट एम पिन हमें फिर से डालना है। ये एम पिन जैसे ही अपन जो यूज़र आईडी इससे पहले वाली स्क्रीन में बनाया है 1 से लेके 8 तक, जो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 डाला था वो आपका यूज़र आईडी था। इसके बाद यहाँ पे कंफर्म करने के लिए पिन एक डाल दीजिए, जिससे ये जैसे ही एप्लीकेशन पे आप जाएंगे तो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना रहेगा। ये ट्रांजैक्शन पिन होता है दोस्तों, टी पिन। इसमें आप कोई जब भी मोबाइल बैंकिंग के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन करना होगा तब आपको आखिरी में ये टी पिन की ज़रूरत पड़ेगी। ये भी आप दोस्तों अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं और उसी को नीचे रिकन्फर्म कर दीजिएगा। इसके बाद दोनों जगह वो सेम डालना है, एम पिन में भी दोनों जगह वही सेम डालना है, ऊपर नीचे, नीचे भी टी पिन में भी दोनों सेम करके आपको सबमिट बटन दबा देना है। इसके बाद एक नेक्स्ट स्क्रीन ओपन होगा। जैसे ही दोस्तों हम इसको डाल के सबमिट बटन दबाएंगे तो सेटिंग एम पिन टी पिन ये मैसेज डिस्प्ले होगा। एक छोटी सी विंडो ओपन होगी कुछ सेकंड के लिए, और ये इसको चेक करने के बाद हो जाएगी कंप्लीट। यहाँ देखिएगा दोस्तों, पिन हैज़ बीन सेट सक्सेसफुली, ये मैसेज आ जाएगा। इसका ये मतलब है कि अब आपका सेंट मोबाइल ऐप चलने के लिए तैयार है। यहाँ से आपको सेंट्रल बैंक का सेंट मोबाइल के थ्रू आप अपने अकाउंट से मोबाइल बैंकिंग के द्वारा ट्रांजैक्शंस, इंक्वायरी और बहुत सारी सुविधाएं हैं दोस्तों इसके अंदर, जो चेकबुक है, ATM है, ब्लॉक है, कार्ड अनब्लॉक है, टेम्परेरी होल्ड है, सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। और इसमें और भी बहुत सारी 24 आवर सर्विसेज एक्टिवेटेड हैं, इसके द्वारा आप कर सकते हैं। और ये आपके पॉकेट में आपका सेंट्रल बैंक का अकाउंट आ जाएगा। फिर आपको कहीं बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है ब्रांच में कि आपको कोई भी इंक्वायरी करना है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों। इसे शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।